अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कभी आपने लकड़ियों को जलते देखा है? एक एक लकड़ी जलती चली जाती है और जलकर बिल्कुल राख बन जाती है, और उस राख में लकड़ी का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहता, सिर्फ राख ही राख होती है। वो राख जो सिर्फ हाथ ही काले करती है। कभी आपने सोचा कि हमारी नेकियां भी राख बन जाती हैं? एक एक नेकी जो बड़ी हमने मेहनत से कमाई होती है, कभी सख्त गर्मी के रोज़े रखकर, कभी सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करके, रातों को उठ उठ कर नमाज़ पढ़कर, कभी हज की मुशक्क़त, कभी ज़कात सदक़ात करके, कतरा कतरा नेकियां जमा करके, पहाड़ के बराबर जमा की गई नेकियां, और फिर पता चले कि वो तो सब इन लकड़ियों की तरह जलकर बिल्कुल राख हो गईं। वजह क्या बनी? क्या वजह बनी कि ये सारी नेकियां जल के राख हो गईं? तो वजह सिर्फ एक ही है, हसद। जी हाँ, वो हसद, बुग़्ज़, कीना जो हम दूसरों से रखते हैं। कभी किसी की दौलत से हसद, कभी किसी की इज़्ज़त से हसद, किसी की नेक नामी से हसद, किसी के पास बेबहा नेमतों का हसद। इसे क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला? इसके पास इतना प्यारा घर, इतनी बड़ी गाड़ी, इसका लाइफ स्टाइल इतना शानदार, मेरा क्यों नहीं? हसद की आग में जल जल कर सिर्फ इंसान ही राख नहीं होता, बल्कि उसकी नेकियां सब जल कर राख हो जाती हैं। कभी भी हसद ना किया करें। याद रखें, अल्लाह आपसे छीन कर तो नहीं दे रहा किसी को भी। अल्लाह जिसको भी दे रहा है, अल्लाह अपने ख़जानों से उसे ये सारी नेमतें अता कर रहा है। तो अल्लाह के ख़जाने हैं, ये तो अल्लाह की नेमतें हैं, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे रोक ले। और हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत, कोई राज, कोई अल्लाह ताला का हुक्म पोशीदा होता है। याद रखें, अल्लाह ताला को हसद बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हसद बहुत ही बुरी चीज़ है, ये बड़ी ही लानती चीज़ है। कभी भी हासद ना बने। हसद इतनी बुरी चीज़ है कि अल्लाह ने अपने बंदों को फरमाया है कि इससे हमेशा पनाह मांगो। हसद करने वाला दुनिया में हसद करता रह जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी तो सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। उसकी सारी नेकियां ज़ाया हो गई हैं। हसद उसकी नेकियों की बोरी में सुराख कर देता है, और वह ज़िंदगी का सारा सफ़र नेकियां कमा कमा कर तय करके जब आखिरत में अपनी नेकियों की बोरी उठाकर वहाँ पे जब पहुँचता है, तो वो अपने तौर पे बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैंने तो नेकियों की बोरियां भर ली हैं, और मैं यहाँ आखिरत में नेकियों की बोरियां भर कर लाया हूँ। लेकिन ये क्या, बोरियां तो खाली हैं, अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई भी नेकी बाकी नहीं है इसमें। तो नेकियां सारी कहाँ गई? वो तो इस सारे सुराख में, ये जो बोरियों में सुराख था, इस सुराख से सारी नेकियां रास्ते में ही गिर गई। सुराख कैसे हुआ? हसद, बुग़्ज़, कीना से। अपनी बोरियों को अपनी नेकियों की बोरियों में सुराख होने से अपनी बोरियों को बचाएं, कि आपकी सारी नेकियां सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे खुश्क लकड़ियों को आग खाती है। कितना बड़ा नुकसान है। जिसने हसद किया और जिससे हम हसद करते हैं, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके पास तो नेमतें वो रहती हैं, और वो इन नेमतों से दुनिया में भी फ़ायदा उठाता रहता है, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके आखिरत में भी बाजी ले जाता है। और जो हसद करने वाला है, वो दुनिया में भी जलता कुड़ता रहता है, बजाय खुद मेहनत करने के दूसरों के माल पर नज़र रख कर हसद की आग में जलता रहता है, और आखिरत में भी नेकियों को ज़ाया करवा के वो अपनी नेकियां ज़ाया करवा के बैठ जाता है। हसद करने वाले को ना दुनिया में फ़ायदा रहा और ना ही आखिरत में फ़ायदा मिला। हमेशा हसद से अपने आप को बचाएं। किसी के पास कोई भी नेमत देखें तो उसे दुआ दिया करें, कहें कि अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, अल्लाह इस नेमत को आपके नसीबों में करे। आपको ये इस्तेमाल करना, अल्लाह ताला इन नेमतों को आपके हक में बेहतर करे, और आपको इनको हंडाना, इन नेमतों को इस्तेमाल करना नसीब हो। और अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ, आपने हमें जिस हाल में भी रखा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। आप गैब का इल्म जानते हैं, आपको हमसे बहुत प्यार है। आपको हमारे लिए जो बेहतर लगा, जैसे बेहतर लगा, आपने वही मामला हमारे साथ फरमाया। तो अल्लाह ताला हम हर हाल में आपका शुक्र अदा करते हैं। आप हमें भी अपनी नेमतों से नवाज दें, हमें भी
ہمارے اوپر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں، اپنے رحمت کے خزانوں سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتے رہنا، دنیا میں بھی اپنی نعمتیں دینا اور آخرت میں بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنا۔ ہم دنیا آخرت میں آپ کی نعمتیں، آپ کی بھلائی، آپ کی رحمت کے خزانے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اور کبھی بھی حاسد نہ بنے، ہمیشہ شکر گزار بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا ہمیشہ کے لیے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔